ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें क्रिकेट का कोई भी सवाल अगर आप लोग करोगे भी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। दस दवा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, एक दो दिन कहते रहे हो सकता है अज ही कर दें। कोई गल नहीं, तुसी शेर हो तो असली सवा शेर है, कोई मसला ही नहीं, जिन्हें मर्जी सवाल कर लो। शुरू करने से एक चीज़ पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें क्रिकेट का कोई भी सवाल अगर आप लोग करोगे भी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। उसके लिए अभी जब हम आज या कल टीम अनाउंस करेंगे तो उसके बाद जिसके जो सवाल है वो उधर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूछ सकता है। ये टोटली जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड की है। वैसे पहले बता दें कि वो T20 की टीम अनाउंस कब करें? दस दवा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ कर दूंगा, एक दो दिन कहते रहे हो सकता है आज ही कर दें। सवाल का जवाब नहीं मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया, ये फॉरम वो वाला है ही नहीं जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। कोई गल नहीं, तुसी शेर हो तो असली सवा शेर है, कोई मसला ही नहीं, जिन्हें मर्जी सवाल कर लो। आप सबको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में खुशामदीद। आज की मीटिंग का एक मेन मकसद ये था कि बड़ी देर से हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे थे। कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी जिन पे हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग जो आने वाले हैं उसमें जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में जो हमारे पंजाब के, उनको हम किसी तरीके से सपोर्ट करें, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करें जिसकी वजह से आने वाले बच्चों को सब कुछ पता हो कि उनके आने वाले साल में उनके क्या कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसे उनको अपने आप को प्रिपेयर करना और कैसे हम पंजाब की टीम्स को, पंजाब के लड़कों को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये यहाँ से शुरू हुआ कि जब नेशनल गेम्स में पंजाब 8वें नंबर पे आया तो सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने हमारे से पूछा, मेरे से और डीजी साहब से, कि बच्चों की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों रही, ऐसी क्या बात है कि जो पंजाब है वो पाकिस्तान में होते हुए 8वें नंबर पे आया, तो इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसके बाद मैंने और डीजी साहब ने काफ़ी कोई अंत तक मेहनत है हमारी कोई 4 महीने की इसके ऊपर, जिस पे हम लोगों ने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने लगे हम लोगों को चीज़ों को लाइन करते हुए। और उसके बाद हम लोग इस एक इनिशिएटिव पे पहुँचे कि जहाँ पे 2010 से पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पहले एक शेड्यूल जारी करता था सारे सूबों को, और उसके बाद कोई भी ऐसा एक कल्चर नहीं था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में कि कोई ऐसा एक हमारा एक्ट ऑफ प्लान हो या हमारा कोई मतलब आपको पता हो कि 2 साल में हमारा शेड्यूल क्या है या अगले साल हमारा क्या शेड्यूल है, हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या खेलना है, किधर जाना है। तो इस पे हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम अगले 2 साल का शेड्यूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस कर सकते हैं कि पंजाब में स्पोर्ट्स का लेवल कहाँ पे जाएगा और सारे बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और क्या क्या स्पोर्ट्स होंगी। इसके हम लोगों ने 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया, एक अंडर 16 में और एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन में। अंडर 16 पे हमारे लिए काम हो रहा था पिछले 4 महीने से, जिसमें हम ऑलरेडी मेरा ख्याल है 3 के 4 कॉम्पिटिशन्स करवा चुके हैं टीमों के और 6 स्पोर्ट्स के, और आने वाले अभी जनवरी में दोबारा से आप देखेंगे कि अंडर 16 के 3 या 4 और इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारी टीमें तैयारी हो रही हैं। ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ यहाँ पे खेलेंगे नहीं, इन बच्चों को स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे और इन बच्चों को जो अंडर 16 के बच्चे हैं जो हम लोग ऑन बोर्ड करेंगे वो पंजाब की अपनी टीम के बच्चे होंगे, किसी फेडरेशन और उनके नहीं। हमारे पंजाब अपनी टीम्स बनाने जा रहा है, इसके बाद से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी टीम होगी, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो या कोई भी डिसिप्लिन हो, उसमें अब हम लोग अपनी टीमें क्रिएट करने जा रहे हैं जिनको हम लोग खुद लुक आफ्टर करेंगे, जिनके हम लोग कैंप्स लगाएंगे, जिनको हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ खिलाएंगे, जिनको हम अपने पास रख के प्रॉबेबली जो दूसरे क्लब्स हैं उनके साथ खिलाएंगे, ताकि एक तो उनकी गेम इन्हेंस हो और उनको फ़ायदा हो आने वाले वक्त में। इन बच्चों को जो हम स्टाइपन देंगे वो हम लोग 10,000 रुपया पर मंथ स्टाइपन दिया करेंगे, ताकि ये बच्चे जो हैं अपनी जो भी इनकी रोज़मर्रा में जो भी छोटी मोटी चीज़ें इनको या कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए हो तो ये उसमें उसका इनको हम एक स्टार्ट दे रहे हैं उसमें। तो अंडर 16 में हम लोग 10,000 रुपया पर बच्चे को देंगे। इसी तरीके से जब प्रोफेशनलिज्म पे बात आ जाती है तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों ने टोटल 18 स्पोर्ट्स हैं डिसिप्लिन्स जिसको हम लोगों ने इनिशिएट किया है कि उन 18 डिसिप्लिन्स की 18 टीमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी होंगी। उसका ये पहला फ़ेज़ है जिसमें हम लोगों ने 6 गेमों को जो है अभी किया है। इन 6 गेम्स में एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। ये 6 ऐसी गेम्स हैं जिनमें अब हम लोग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं।
ये कंपटीशन जनवरी की 15 तारीख से या 14 तारीख से शुरू होंगे और 20 तारीख को होंगे। इसका जो इनामी रकम है इस पूरे कॉम्पिटिशन्स की 6 डिसिप्लिन्स की वो 1,65,00,000 रुपये, जो आज से पहले कभी भी पंजाब की हिस्ट्री में नहीं हुआ। उसके बाद इस बच्चों में हमारी टीम बनेगी जो सिलेक्शन करेगी बच्चों की, जो पिक करेगी इन बच्चों को। ये पूरे क्योंकि डिविजनल होगी, प्रोफेशनल होगी, तो उसमें से हमारे बच्चे जो हम पिक करेंगे और उन बच्चों को हम अपने पास रखेंगे, कैंप्स करवाएंगे उसी तरीके से, और उनको हम ले चलेंगे सालाना अपने साथ। तो हम लोग इस साल जो ये पहली 6 गेम्स हैं इनमें हम लोग 90 बच्चों को स्टाइपेंड्स दे रहे हैं। ये स्टाइपेंड्स डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में कैटेगरी के होंगे। जो डायमंड कैटेगरी है उसको मिलेगा 70,000 रुपये पर मंथ, जो गोल्ड कैटेगरी है उसको मिलेगा 50, और जो सिल्वर कैटेगरी है उसको मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव है जी, जिसको हम लोग ये करने जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि हम शेड्यूल बना रहे हैं और जो भी लोग होंगे वो फर्दर जो बाकी 12 डिसिप्लिन्स हैं गेम्स के उसको जो है वो लेके कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरीके से हम उनमें से भी 90 बच्चे निकालेंगे। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तकरीबन 270 बच्चा जो है ऑलमोस्ट वो ऑन बोर्ड करेगा, जिनमें 18 गेम्स की उनकी 18 अपनी टीम्स होगी, जो होपफुली आने वाले वक्त में नेशनल गेम्स में या आगे जाके कॉम्पिटिशन में पंजाब इस दफ़ा अपनी खुद टीमें भेजेगा और उन पर इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारा जो पिंक गेम्स हुआ था, जो बच्चियों के लिए हुआ था, जो हमारे रमदान गेम्स हुए थे, जो हमारे इकॉनिक इवेंट्स हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम करोड़ रुपये इनाम दिया था और पिंक गेम्स में हमने 50 लाख रुपये इनाम दिया था, वो भी इसी तरीके से चलेंगे। वो कंपटीशन अपनी नौयत के खुद होंगे, और अच्छा सिस्टम जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि अंडर 16 में जिन बच्चों को हम लेके अपने पास रखेंगे वही बच्चों को अब आगे ये नज़र आएगा कि वो यहाँ से पंजाब की टीम के लिए क्वालिफाई करें, और हम लोग यंग टैलेंट को पिक करें और उनको हम आगे लेके टीमों में डाल के हम लोग उनको ग्रूम करें। तो ये एक हमारी जो थी बेसिक, जो पिछले 4-5 महीने से हमारी एक चल रही थी सारी मेहनत के हम लोगों को किस तरीके से पंजाब को स्टैंड करना, क्या हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जिनमें हमने काम किया। इसके अलावा अभी हम लोगों ने जो लेवल कोचिंग है, जिस तरह पीसीबी के एक लेवल कोचिंग होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसी तरीके से हमने पहली दफ़ा ये शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस में हम लोगों ने जो है ये पहला फ़ेज़ जो मरहला जो शुरू किया, और इंशाल्लाह हमारे जो अपने कोचेज़ हैं उनको हमने ग्रूम करने के लिए लेवल कोचिंग शुरू करवाई है। और इसके बाद आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जो दूसरे लोग, जो बाहर के लोग हैं, जो इसको करना चाहते हैं या कोचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनको भी हम लोग ये अवेलेबिलिटी देंगे कि वो आएँ, वो हमारे साथ साइन अप करें, और उसके बाद जो है अगर उनको लेवल कोचिंग करनी है तो हम उनको वो चीज़ें भी सिखाएँ। प्लस इसके अलावा पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो क्लब्स की रजिस्ट्रेशन है वो अपने प्लेटफॉर्म से की हैं, क्योंकि हमें ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे कि जो फेडरेशंस हैं उनके लिए हम लोगों को काफ़ी इशू आता है कि वो किसी फेडरेशन से कोई क्लब रजिस्टर और कोई क्लब किसी से रजिस्टर्ड है। तो आई थिंक इसका हैट्स ऑफ टू डीजी साहब, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस पे दिन रात काम किया, और इस वक्त हमारे पास 500 से ज़्यादा क्लब्स की रजिस्ट्रेशन 5,000 से ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं। मैं 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, और इनका एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड खुद ओन करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे हम लोग काम करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा एक रोड मैप बहुत ज़रूरी था हमारे प्लेयर्स के लिए पंजाब के, कि उनको पता हो कि आगे किस तरीके से चलना है। अचानक हम लोग कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते थे, या जो हमारे से पहले लोग थे वो अचानक अनाउंस कर देते कि आज 4 दिन बाद हम ये कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसका ना प्लेयर्स को पता होता था ना लोगों को पता होता था। तो ये वो चीज़ें जो हम लोग चाहते थे कि इनको हम अलाइन करें और एक तो और तरीका इसका क्रिएट कर दें। और मेरा ख्याल है कि ये स्टाइपेंड्स देना भी पहली दफ़ा होगा पंजाब हिस्ट्री में, और इस तरह का जो शेड्यूल अनाउंसिंग है वो भी पहली दफ़ा होगी कर रहे हैं हम जिस तरीके से। इसके साथ साथ आने वाले महीने में हमारे 2 इवेंट्स हैं जो हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं, होपफुली अगर वो हम करवा सकें, नहीं तो जो भी लोग होंगे वो करेंगे। एक है दंगल पंजाब का, रुस्तम पंजाब, और उसका जो इनाम है वो भी तकरीबन कोई 40 लाख रुपया होगा। उसके अलावा ओलंपिक्स को नज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे पास एथलेटिक्स में स्पेशली जो हम कहेंगे कि रनिंग है या स्प्रिंट्स है, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे लड़के नज़र आ रहे हैं। तो हम एक फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब भी करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑल ओवर पंजाब, चाहे वो बंदा
रिक्शा चलाता है, चाहे वो टैक्सी चलाता है, चाहे वो किसी क्या कहते हैं तंदूर पे काम करता है, या कोई भी है, उसको ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो ओपन ट्रायल्स देगा, और अगर उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो पंजाब का फास्टेस्ट एथलीट बन सकता है, तो एज़ यूजुअल हम उसको भी ऑन बोर्ड करेंगे, उसको भी हम स्टाइपन देंगे, और उसके लिए जो स्टाइपन है वो हमारा जो डायमंड स्टाइपन है 70,000 रुपया, उसको हम लोग वो दिया करेंगे, और उसकी हम लोग खाने पीने का, कैंपिंग का, हर एक चीज़ का जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स को टेक केयर करेगा। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स थे जो हम लोगों ने लिए हैं, और इंशाल्लाह जो बेहतर कर सकते हैं स्पोर्ट्स को और बेहतरी लेके आ सकते हैं स्पोर्ट्स में, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे। आपने जो प्लान दिया, प्लान तो ज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद माशाल्लाह स्पोर्ट्स में क्रिकेट को खेलते हैं तो ज़ाहिर ये भी लग रहा है कि एक पैरेलल सिस्टम साथ हो जाएगा। अगर आप हॉकी की जैसे बात कर रहे हैं, आप अपनी हॉकी की टीम बनाएंगे तो उसके साथ एक हॉकी फेडरेशन की टीम भी चल रही होगी, एक पूरा पैरेलल सिस्टम आ जाएगा तमाम खेलों में। क्या ये बेहतर ना होता कि जिस तरह आपने क्लब की बात की है, क्लब का इशू ज़रूर है, लेकिन अगर आप फेडरेशन या एसोसिएशन के साथ बैठ के उनके थ्रू उनकी स्क्रूटनी करते हो, उसको बनाते फ्री एंड फेयर, तो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, ये जो हम लोगों ने आपने हॉकी की बात की ना, हम अपनी टीम खुद क्यों बनाना चाहते हैं? लड़के पंजाब के हैं और उनको काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको ओन नहीं किया जाता, और कुछ लोग, क्योंकि आप लोग इस सिस्टम में रहे हैं, मैं भी इस सिस्टम में रहा हूँ, कि ये क्लब्स की और फेडरेशन की लड़ाई में बहुत से बच्चों का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फेडरेशंस के साथ मिलकर काम नहीं करें। हम लोगों ने फेडरेशंस को बुलाया, हम लोगों ने पंजाब ओलंपिक्स वालों को बुलाया, पाकिस्तान ओलंपिक्स वालों को बुलाया, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, हम लोगों ने उनसे जो है हर एक तरीके का फीडबैक लिया, उनकी क्या जो ज़रूरियात थी वो पूछी, हम लोगों को क्या चाहिए था हमने वो पूछा। तो ये मिल के जो इस जगह पे हम पहुँचे, ये मिल के किए। ऑब्वियसली ये लड़के जो पंजाब के होंगे, हो सकता है ये वो लड़के हों जो हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक ना हो, ये हो सकता है पाकिस्तान ना खेले हों, हो सकता है पाकिस्तान जूनियर्स ना खेले हों, तो हो सकता है हम वो लड़के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रोवाइड करें कि जी हमारे पास ये टैलेंट है, और अगर उनका कोई बच्चा हमारे पास ऑन बोर्ड आता है तो वो ऑब्वियसली हम लोग उनसे बात करके, उनकी ऑलरेडी हमारी ये कमिटमेंट है कि हम लोग एनओसी वगैरह उनसे लेके उस बच्चे को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। वहाँ मोस्टली ये होता है जब नेशनल गेम्स आना हो, करीब कौन सी शेड्यूल अनाउंसमेंट होती है, तो पंजाब के लड़के जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको बोरी तौर पर 3 माह के लिए 4 माह के लिए हायर कर लेते हैं, जिसका मुआवजा है, वजीफ़ा लगा देगा, रेलवे है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बाद में उसको फारिग करते हैं। उस वजह से शायद जो पंजाब की टीम है वो 8वें नंबर पर चल जाती है। जो बस सलाहियत टैलेंटेड प्लेयर होते हैं वो थोड़े से पैसों की खातिर उधर चल जाता है। जो अब आप 90 लड़कों को दे रहे हैं कैटेगरी बना के, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो क्या ये टर्म एंड कंडीशन रखेंगे आप कि अब आप नेशनल गेम्स अगर आती हैं कोई भी हो, एनओसी के बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे और आप फॉलो करेंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्या ये भी तो बनाएंगे आप? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। एक एमओयू साइन, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो शिरकें होती हैं वो साइन होती है, इसी तरह हम जब स्टाइपन होगा हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसके अंदर हम उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, वो उनसे साइन करवाया जाएगा। और ऑब्वियसली उन बच्चों की, क्योंकि 1 साल की अगर जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो वो हमारे जब अंडर होंगे तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से जाके नहीं खेल सकते अनटिल एंड अनलेस हमारी एनओसी की उनको ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हमने रखी है। देखिए, पंजाब में हम लोगों ने जब ये चीज़ें असेस की तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बेस्ट एथलीट्स हैं वो 30,000, 35,000, 20,000 में जो है इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। वो डिपार्टमेंट इन लोगों को हायर करते हैं और उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। हमारा काम यह है कि हम उन लड़कों को एक अच्छा उनको एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनको, एक तो हमने पैसे बढ़ा दिए कि अगर कोई लड़का इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट और इतना एक्सीलेंट है तो वो अपना डायमंड कैटेगरी में वो ऑटोमेटिकली फॉल करेगा, और वो जब फॉल करेगा तो ऑब्वियसली अगर किसी को 70,000 मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली हमारे साथ ही रहेंगे, और हमारे वो जो बाइंडिंग्स होंगी जो होती हैं स्टाइपन की, ऐसा नहीं होगा कि हम स्टाइपन दे रहे हैं उनसे कोई साइन नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल वेरी प्रोफेशनल। इसके ऊपर पूरी एक हमारी मीटिंग्स हुई हैं, एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स हुई हैं, और हम लोग पूरा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप, एक जो स्टाइपन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर ये सारी शर्तें होंगी कि वो कहीं पे भी नहीं जा सकते, वो लीगली बाउंड होंगे कि वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रहें। बात ये है कि आप किस कानून, किस कायदो ज़वाबित के तहत पंजाब की टीम जो है नेशनल गेम में हिस्सा ले सकती है? एक तो जरा इसकी वजाहत क्यों, तरीक़ाकार है सिस्टम। दूसरी बात ये है, आप बार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की। भाई बात ये है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो ना हमेशा टीमों की रजिस्ट्रेशन करता है, एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तीसरा ये बताइए, आपने कहा कि जो मुकाबल लोग हैं, खिलाड़ी अच्छे रह जाते थे,
क्या आपके पास ऐसी क्या गारंटी है जो आप लोग टीम मुंतखब करेंगे उसमें हेर फेर नहीं होगा? तीसरा एक और क्वेश्चन है कि भाई आप 6 माह से मुशीर हैं, वज़ीर आला के खास आदमी भी हैं, बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे, बच्चों को उनके इनामात नहीं मिल रहे, अब क्या गारंटी है कि जो ये बातें आपने की हैं ये पूरी हो जाएंगी? आप कौन से सवाल से आपके जवाब देना शुरू करूँ? आपने 4 इकट्ठे कर लिए ना। अच्छा जी, पैसों वाला देखिए जी, हमारी क्योंकि आपको पता, हाँ गारंटी देखिए, बात यह है कि ये जो पैसे जो इनामात जिनकी हमने बात की है ना, जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, ऐसे नहीं है कि वो पैसे बच्चों को नहीं मिलेंगे। हमारी कुछ जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो बजट्स हैं वो हमें मिले थे 2-2 3-3 महीने के, और वो बड़े हमें लिमिटेड बजट्स मिले थे। हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी एक समरी जो है वो सीएम ऑफिस में जो है फाइनेंस को भेज दी हुई है, और उससे जैसे ही हम लोगों को वो परमिशन मिलेगी तो हम लोग होपफुली आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में जो है इसको कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने पैसे अनाउंस किए और हम बच्चों के पैसे नहीं देंगे, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक रहेगी, दूसरा आपका कौन सा सवाल था जी? मतलब कैसे करेगी? देखिए, नेशनल गेम्स में इस दफ़ा भी जो हॉकी की टीम गई है दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय पंजाब ओलंपिक्स। तो पहले थोड़े से हम लोगों को वो क्लियर करने पड़ेंगे कि हमारे जो हम लोगों को चीज़ें पता है, और जो हम लोग जिस पे बात करें वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सेकेंडली, क्योंकि पंजाब ओलंपिक्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको कहा कि हम लोगों ने उन लोगों के साथ मीटिंग करके की हैं। आप लोग शायद थोड़ा सा नहीं सुना सही तरीके से, हम लोगों ने जितनी भी फेडरेशन है उनके साथ ये किया है। सेकेंडली, हाँ जी, पंजाबी की टीम शिरकत करती है, अभी पंजाबी की टीम तो इस दफ़ा अच्छा बोर्ड का नाम नहीं आ सकता। तो पंजाब, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब की टीम ही, हमने कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम, हमने कहा पंजाब की टीम बना रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर, यही कह रहे हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है। आप उसको इस तरह पकड़ ले या इस तरह पकड़ ले, बात तो वही है। स्पोर्ट्स बोर्ड इज देयर, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि जब भी पंजाब ओलंपिक्स जब जाती है वो भी एफिलिएटेड है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से। जो उन लोगों को फाइनेंसिंग होती है वो भी आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करता है ना। तो बेसिकली तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उसका लायमल है। जब पंजाब हारता है तो आप पंजाब एसोसिएशन को तो जाके नहीं कहते कि आपकी वजह से हार गया, आप तो इधर आके शोर मचाते हैं कि जी ये क्या कहते हैं पंजाब जो है हार गया, आप लोगों का कसूर है। तो जब हम एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो हम कैसे ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तो इस पर पूरी बातचीत की है, हर तरीके से बातचीत की, और वो हम करके आपको बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो जितना भी आपने रोड मैप दिए इनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस कब से शुरू होगा? देखिए, ये जो हमने 6 गेम्स अभी हमारा जो पहला हम लोग आपको बताया कि इसका जो पहला कंटिजेंट है जो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में है, ये यहाँ पे जब कंपटीशन होंगे ये उसी तरीके से जितने भी हमारे डिविजनल ऑफिसर्स हैं, डीओज़ हैं, वो सारे जो हैं वो लेकर आएंगे अपनी टीमों को यहाँ पे, वो यहाँ पे टीमों को लाएंगे, उनके मुकाबले यहाँ पे करवाए जाएंगे। इस दफ़ा जो मुकाबले करवाए जाएंगे उसमें हमारी एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि हेड करेगी डीजी साहब के अंडर। डीजी साहब और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें ये लोग बैठेंगे, और जो परफॉर्मर्स होंगे उस टूर्नामेंट के, उन लड़कों में से ही अपनी टीमें निकालना शुरू करेंगे। उन लड़कों में से बच्चों को पिक करना शुरू करेंगे कि ये वो बच्चे हैं, क्योंकि वो आएंगे ज़रूर। अब जिस तरीके से हमारा आपको ये भी बताते हैं, एथलेटिक्स में 25 लाख रुपए इनाम है, बैडमिंटन में भी इतना ही 25 लाख रुपए के करीब है, फुटबॉल भी इसी तरीके से, हॉकी में हमारा 40 लाख रुपए इनाम है। तो हम इस तरीके से ये जो इंसेंटिव्स हैं प्लेयर्स को, ये तो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो टीम जीतेगी उसको नहीं मिलेगी, ये इंसेंटिव्स उनको ज़रूर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम उन लोगों को पिक करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा ये कंपटीशन खेल लेंगे, उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट क्या है ये उनको भी नहीं पता। तो हम लोग उनको लेंगे, उन बच्चों के कैंप्स लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट्स के साथ उनकी गेम्स कराएं, डिफरेंट रीजन्स के साथ उनकी गेम्स करवाएं, ताकि उनकी जो गेम है उसमें और बेहतरी आती जाए और वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट करें। नहीं, हमने आपको बता दिया कि ये जो गेम्स हैं ये शुरू हो रही हैं हमारी 14 से 20 जनवरी से। ये 6 गेमें होंगी, इसमें इनामात भी दिए जाएंगे। उसके बाद इन्हीं में से लड़कों को पिक किया जाएगा जिनको फरवरी से हम लोग जो है वो ऑन बोर्ड करना शुरू करें। आपने अनाउंस किया, ये बड़ी अच्छी बात है, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, ये अप्रिशिएबल बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये स्टाइपेंड्स कायम रहेंगे या ये तो डिसॉल्व हो जाएंगे? सर, ये हमारे एक एंडोलमेंट फ़ंड है जो 2 अरब रुपए का हम लोगों को दिया गया है। ये एंडोलमेंट फ़ंड में से जो हम लोगों को, क्योंकि ये एंडोलमेंट फ़ंड में से हम लोगों को तकरीबन कोई साल में मिलेगा, महीने का मिलेगा 1 करोड़ 60 लाख रुपया।
जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो स्टाइपेंड्स है ये उनमें से हम दे रहे हैं, ये वो पैसे नहीं है जो हमें बजट में से मिलेंगे, ये बेसिकली हमारा एंडोलमेंट फंड है जिसमें से हमारा परमानेंट चलता रहेगा और ये सालाना हमारे मिलते जाएंगे, हर महीने पैसे आते जाएंगे और हम हर महीने जो बच्चों को वो पैसे देते जाएंगे। मेरा डी साहब से सवाल है कि डी साहब कितनी गारंटी देंगे कि इस दफ़ा पंजाब अगर नेशनल गेम में 8वें नंबर पर है तो इस सिस्टम से पहले टॉप 3 में आ जाएगा? इसमें बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारा जो अच्छा प्लेयर है वो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव थोड़ा अर्सा पहले डिपार्टमेंट्स ले जाते हैं, और दिस इज़ अ फैक्ट। हमने जो इतना अच्छा उनके लिए पर मंथ स्कॉलरशिप, उसका मकसद ये है कि हर प्लेयर की एक अपनी ज़रूरियात हैं। ये नहीं हो सकता कि हम उसको कहें कि आप अपने तौर पे खेलें और पंजाब की हमारी टीम के साथ रहें। तो ये इंसेंटिव देने का मकसद यही है कि उनको रिटेन करना, अच्छे खिलाड़ी को जो मेरिट पे हैं उनको अपने पास रिटेन करना, ताकि वो फिर हमारे साथ और हमारी टीम में शामिल हों। अदरवाइज़ दैट विंडो जब आप एक कंपटीशन से पहले आता है तो जो भी डिपार्टमेंट अच्छा ऑफर करता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ हमारे प्लेयर चले जाते हैं। आई होप कि वो रहेंगे हमारे ये साथ। सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे भाई भी खेलते रहे हैं, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। जब कोई डिपार्टमेंट कोई लेता है, जब वो प्लेयर 25 साल से अबव होता है तो वो डिपार्टमेंट फारिग कर देता है, उसके बाद बच्चा कहीं नहीं होता। जब तक डिपार्टमेंट अपने मकसद के लिए यूज़ करता है उसके बाद वो स्टेपन खत्म करता है। क्या ऐसा प्रोग्राम में शामिल है कि जिन बच्चों को आप स्टेपन देंगे मुस्तकबिल में वो स्पोर्ट्स बोर्ड पे एम्प्लॉय भी बन सकें परमानेंट? देखें, ये जो अभी थोड़ा सा जिक्र हुआ ना कि हर स्पोर्ट्समैन अगर एक ख़ास उम्र तक खेलता है और उसके बाद अगर कोचिंग करना चाहता है तो आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कोचिंग या कोई कोर्सेज करवाता हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी करके, आपको पता होगा कि ये हमारा एक फ़िज़िकल एजुकेशन का कॉलेज था, वो 11 कनाल जगह हमें वापस मिल गई है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के नाम से इदारा बन चुका है। उसका 1 हफ़्ते का कोर्स हम करवा चुके हैं। तो तमाम टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन जो अपने कैरियर को बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कंटिन्यू नहीं करते, तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ से अपने कोर्सेज करें और आगे बच्चों को सिखाएं। अभी तक 5000 क्लब्स हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पाइपलाइन में 25 और आ गई हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये थाउजेंड्स में जब क्लब्स होंगे, हर क्लब को एक अच्छा कोच चाहिए। तो ये जो हमने एक काम गवर्नमेंट की मेहरबानी से शुरू किया है, हमें जगह मिली, रिसोर्सेज मिले, तो इंशाल्लाह ये इन लॉन्ग टर्म इन्हीं स्पोर्ट्समैन की जो स्पोर्ट्स खेलेगा उसके लिए इंसेंटिव, जो नहीं कोच बनना चाहता है वो अपने कोर्सेज करे और जहाँ भी रहता है अपना क्लब बनाए और बच्चों को सिखाए। माजी के जो टॉप प्लेयर रहे हैं उनको परमानेंट जॉब मिली है तो वो हर सरकारी महकमे में टॉप लेवल तक गए हैं। आज प्लेयर खेलों में नहीं आ रहा, वजह यह है कि जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी उसका फाइनेंशियली मामला परमानेंट हल नहीं होंगे। मुस्तकिल जॉब, ना कि आर्जी टेम्परेरी आई, 25 साल का प्लेयर हुआ उसे आप लोगों ने फारिग कर दिया, ना वो घर का ना घाट का। अच्छा भाई, इसमें ना हम लोग किसी भी 25 साल वाले को कोई भी एज लिमिट का हमने नहीं बताया। हमने कहा ऐसा लड़का जो कि कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हो और पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ लेके आ सकता हो, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रहेगा। डिपार्टमेंट की आपने जहाँ तक बात की, अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल डिपार्टमेंट तो टोटली बंद थे, तब भी तो इन बच्चों का रोज़गार नहीं चला ना। तो हम लोग तो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं इन अ वे कि हम लोग इन बच्चों को ऑन बोर्ड करें। अगर कोई बच्चा अच्छा खेलता तो ये एक सिस्टमेटिकली है कि 1 साल की उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जाएगी। अगर वो रिव्यू में स्टैंड अप करता है तो वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। देयर इज़ नो एज लिमिट। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, द एज लिमिट इज़ नॉट एन इशू। इशू इज़ द परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस क्या है, बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। तो उन बेसिस पे हम ये नहीं करेंगे जी जो 25 साल का उसको फारिग कर दिया। क्यों 25 साल के लड़के को फारिग कर दिया? जिसने 4-5 साल लगा के इतनी मेहनत की, उसको अगर हम 25 साल की उम्र में फारिग कर देंगे तो उसको देखा देखी नीचे वालों के भी ये जहन में चीज़ रहेगी, तो कभी वो भी स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। तो दिस इज वाई और हम देखते हैं कि पंजाब पूरे पाकिस्तान में आप खुद भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कोई ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में दोबारा से स्पोर्ट्स शुरू, उसमें कॉलेज बिल्कुल हो रहा है जी। हम लोगों ने बिल्कुल बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे ये HSE हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हम लोग एक प्लान के तहत चलना चाह रहे हैं उनके साथ भी, क्योंकि देखिए पहली बात यह है कि जब हम यहाँ पे आए थे देयर वाज नो डायरेक्शन सिर्फ इतनी थी कि जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में स्पोर्ट्स होती है और आपने वो जाके स्पोर्ट्स करानी है। लेकिन जब हमने ऑन बोर्ड आए थे तो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स का लेवल है उसको भी हम ग्रो करें और आने वाले वक्तों में हमें बेहतरी नज़र आनी चाहिए। सो उसकी वजह से हमारे सबसे बड़ा इशू ये है कि जी देखिए आजकल हमारे सिवाय कुछ यूनिवर्सिटीज़ के या
एक दो कॉलेज के इसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो बड़े लिमिटेड 3 कनाल 4 कनाल, जहाँ पे तो ग्राउंड भी नहीं है कि आपको ग्राउंड की फैसिलिटीज़ हो जहाँ के आप बच्चे खेल सकें। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो अंडर 16 या हमारे अंडर 15 जो हमारे बच्चे आते थे, जो स्कूल कॉलेजेस में खेलते थे, उनके पास वो जगह ही नहीं है, वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो वो किस तरीके से खेलेंगे। इसीलिए अब हम लोग आगे जाके ये भी करने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें टैलेंट है या लिमिटेड है, क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की इतनी फैसिलिटीज़ हैं, सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग उन लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और हमारी मीटिंग्स प्लान है जिधर हम उन स्कूलों को कहेंगे कि आप आके अपने बच्चों को हमारी फैसिलिटीज़ पे लेकर आएँ, ताकि वो आके हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ करें और एटलीस्ट बच्चों में वो जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का वो बढ़े। सो बेसिकली 3-4 महीने में या 5-6 महीने में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठे नहीं वो कर सकते थे, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं और आने वाले वक्त में इसको और तरीके से लेके चलते रहेंगे हम लोग। इसी में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारा जब अंडर 16 होता है तो हम सेक्रेटरी स्कूल को ख़त लिखते हैं और तमाम एसोसिएशंस को जो उस गेम की हों उनको ख़त लिखते हैं कि हमारा ओपन ट्रायल है तो आप अपने बच्चों को भेजें। इसी तरह ये जब जनवरी में होगा तो ये सर हम ख़त हायर एजुकेशन को लिख रहे हैं क्योंकि बड़े आने, तो हम दोनों स्कूल जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट और कंसर्न एसोसिएशन को ऑन बोर्ड साथ लेके चल रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो बात ये, पंजाब ओलंपिक की टीम बने या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की या पंजाब हॉकी एसोसिएशन की ज़ेरे तमाम कोई भी टीम बने तो मोस्टली फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान ये टीमें जीतती हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी पहले से एक डिपार्टमेंट के प्लेयर्स भी मौजूद होते हैं। तो क्या जब ये ट्रायल्स होंगे, ये सिलेक्शन होगी जो अभी आप जनवरी में इवेंट कराने जा रहे हो, क्या उनमें जो डिपार्टमेंटल प्लेयर हैं उनको परमिशन होगी खेलने की या नहीं होगी? डिपार्टमेंटल प्लेयर्स को हम परमिशन खेलने की दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारी टीम बनेगी हम उनको ऑफ़र करेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आप इस स्टाइपेंड के साथ हमारे साथ रहना चाहते हैं फॉर 1 ईयर तो डिपार्टमेंट छोड़ के हमारे पास आ जाएं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ कैश प्राइस लिया था और मैं वापस जा रहा हूँ, तो फिर उससे हम जो अगली अपनी टीम होगी उनको अपने इस इंसेंटिव पे रखेंगे। दे कैन गो बैक बट दे कैन प्ले अगर वो आना चाहते हैं, क्योंकि 70,000 कोई महकमा पर मंथ अभी तक नहीं दे रहा। दैट इज़ आई एम श्योर 50,000 भी बहुत कम। 50 भी नहीं दे रहा, तो इसलिए इतना अच्छा इंसेंटिव है कि वो इन शॉर्ट आपके सवाल का जवाब ये है कि जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के साथ हैं हम लोग उनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे। ये चीज़ साहब एक सवाल आपसे था कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज अभी फाल हुआ है, इसके ऊपर क्या स्टाफ हायर हो चुका है आपका, और इसकी जो डिग्रीज वगैरह है, सर्टिफिकेट अगर किसी को देते हैं तो वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, इसके ऊपर कुछ बता दें। इसमें स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तक हमने अपने ही जो सीनियर कोचेज़ उनको प्रिंसिपल, चीफ इंस्ट्रक्टर और 2 इंस्ट्रक्टर बनाए। हमने जो फैकल्टी हायर की है वो मार्केट से हमें 2 द बेस्ट मिले हैं वो किए हैं, और हमने जैसे स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग का कोर्स, फर्स्ट एड का कोर्स, आपका बेसिक जो प्लेयर डेवलपमेंट का कोर्स, इस तरह के शुरू किए हैं। 2 चीज़ें हैं अभी इसी महीने SNE जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो हम अपने इस इंस्टीट्यूट की रिक्वेस्ट भेजेंगे फाइनेंस में कि प्रिंसिपल से नीचे तक जितनी हमारी एसेंशियल सीट्स हैं उनकी क्रिएशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। दूसरी बात, सर्टिफिकेशन का ये बड़ा अहम सवाल है। सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हम आहिस्ता आहिस्ता इसको उस तरफ लेके चलेंगे कि हम एक सर्टिफाइड कोचेज़ क्रिएट करें। अभी जो डिप्लोमा, जो इनको हम कोर्स का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दैट इज़ साइंड बाय द प्रिंसिपल एंड DG, हम उससे नीचे सिग्नेचर नहीं दे रहे। उसका कोर्स का एक सिलेबस होता है, जब 2 बंदों के साइन से होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वर्थ ज़रूर है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। पैसे भी बढ़ा दिए, लेकिन प्रॉपर सर्टिफिकेशन हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम। पैसे भी आप लोगों ने जो बढ़ाए हैं वो भी बता दें। डीजी साहब, नेशनल हॉकी स्टेडियम कौन सा सर वो जो कोचिंग करेंगे लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज, जी, हम जो एक छोटा सा मैं और चीज़ बता दूं, हमने बोर्ड में कोचेज़ हायर करने थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिससे हम इस इंस्टीट्यूशन की तरफ आए। हमने उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाने की कोशिश की कि कौन सा कोच है जिसको हम हेड कोच लगाएं किसी डिसिप्लिन में, कौन सा ऐसा बंदा हो जिसको हम कोच लगाएं और जूनियर कोच लगाएं। हमें कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। हमारे पास बोर्ड में ऐसे कोचेज़ हैं जिनकी 50,000 तनख्वाह भी है और 25 भी है। किस बेस पे है, हमें कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। हमने 20 फेडरेशंस को पाकिस्तान में ख़त लिखा कि आप हमें बताएं कि आप कोचेज़ किस क्राइटेरिया पे हायर करते हैं। उसमें से 10 का जवाब आया, 10 का नहीं आया, और जिन 10 का आया उसमें से 3 का ऐसा है कि जो बात की समझ आती है, अदरवाइज़ बाकियों ने अपनी एक लैंग्वेज में हमें लिख दिया है। सारी इस 3-4 महीने के एफर्ट के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया कि आप हेड कोच कौन होगा, नीचे कोच कौन होगा।
और अगर लेवल 1 है तो सारे कोचेज़ आके ये रोए कि फेडरेशन ऑफ़र करती है 5 सीटें आती हैं और वो तो जिनकी पहुंच है वो कर जाते हैं। तो मेरे जैसा बंदा जिसकी ना पहुंच है ना पैसे हैं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे तो कोच कोई नहीं रखेगा। हमने फिर ये शुरू किया कि क्यों ना स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पूरे पंजाब में इतने मामला देख रहा है, हम अपना एक सर्टिफिकेशन का निज़ाम बनाएं, हम अपनी फैकल्टी हायर करें, हम अपना एक कोर्स डिज़ाइन करें। इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक हम अखबार में इश्तिहार देंगे, जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस लेंगे कि अगर आप में से मैटर है कि FSC क्वालिफाइड है, हम ये वाले कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं 15 दिन के 10 दिन के छोटे छोटे, ताकि बेसिक कोचिंग की जो आपके स्किल्स हैं उन लोगों में आए। और इंशाल्लाह आप देखें कि ये थाउजेंड्स जो क्लब रजिस्टर हो रहे हैं, अभी सिर्फ उनमें वो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं जो एक सीनियर प्लेयर है, वो हमारे पास आएंगे, हम मिनिमम फ़ी के साथ उनको जब ये छोटे छोटे कोर्सेज कराएंगे तो इंशाल्लाह ये इतना बड़ा गैप फिल होगा कि जो भी बच्चा किसी क्लब में किसी गेम में भी खेल रहा है उसको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कोचिंग मिलेगी। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का एक फिनिश इट ऑफ। नेशनल हॉकी स्टेडियम के लिए आप लोगों ने एक उसका वो भी लगा दिया था कि वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताह करेंगे, फिर बाद में उतार लिया। 22-23 करोड़ रुपए लग चुका है, लेकिन वो इस तरह ही पड़ी हुई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बजाय इलेक्शन का इंतजार करें, वजीर आजम का ऐलान करें? पाकिस्तान में स्टार हॉकी के खिलाड़ी भी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी भी हैं, उनको बुला के इसका इफ्तिताह कर दिया जाए ताकि जाए ही ना। देखिए हमारी ऑलरेडी एक 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म डे के ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहला हमारा प्लान ये था कि हम कायद-ए-आज़म गेम्स के नाम से करवाते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कुछ लीगल प्रोसेसिंग होती है, उसकी वजह से हमें ये जो प्रोग्राम है जो हमारी ये 6 स्पोर्ट्स का, ये लेट करना पड़ा और ये हम लोग 14 जनवरी को चले गए। इसीलिए स्पेसिफिकली हम लोग अभी हॉकी फेडरेशन के साथ बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की करंट हॉकी की टीम है और जो पाकिस्तान के ओलंपियंस हैं, उनको इंशाल्लाह हमारी है कि 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म डे पे यहाँ पे उनका एक मैच करवाया जाए, हॉकी का नुमाइशी मैच करवाया जाए, जिसमें वो आएँ और वो यहाँ पे खेलें। सेकेंडली गोइंग फॉरवर्ड यही जो हमारा कंपटीशन हो रहा है, जो हम स्पोर्ट्स का ये करवा रहे हैं अभी, जो विंटर गेम्स का जो हॉकी कंपटीशन होगा, वो भी सारा का सारा जो है वो हमारे मेन ग्राउंड के ऊपर ही होगा, तो उसकी यूटिलाइजेशन हम बिल्कुल करेंगे। और रिसेंटली अभी यहाँ पे जो टीम गई थी पाकिस्तान जूनियर हॉकी की, उसका कैंप भी यहाँ पे लगा था। और थैंक यू वेरी मच जी।